श्रीमत। जय श्री महाकाल जी। जय जय श्री श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री जय श्री महाकाल, सभी को जय श्री महाकाल। चलो, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग के फिर से परिवार में, जिसमें आप अपना कीमती समय दे रहे हो। जैसे कि आप सभी को पता है, 2 दिन का एक वर्कशॉप हम लेके आए हैं, जो कि है लाल किताब सुपर 30 है क्या, उसे भी हम समझेंगे, और सुपर 30 इसका नाम क्यों है उसको भी समझेंगे। जैसे कि आप सब जो भी यहाँ पे लोग बैठे हो, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हो। मैं हमेशा कहता हूँ, महाकाल ने आपको चुना है किसी न किसी के जीवन में हेल्प करने के लिए। वेरी फर्स्ट। सेकंड चीज, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, मैं कहता हूँ आप सब क्या हो, ऑकल्ट के डॉक्टर। जैसे हम किसी, कोई डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति का इलाज करता है, उसकी प्रॉब्लम सुनता है, उसे दवाई देता है। वैसे हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो हम उसकी समस्या को सुनते हैं, उसकी समस्या सुनने के बाद हम उसे क्या देते हैं, रेमेडी। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है मेरे जीवन में बहुत सारे लोग बहुत सी अलग अलग प्रकार की ऑकल्ट साइंस की विद्या सीख के बैठे होते हैं। निम्नोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी। स्पेशली अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तो बहुत लोगों ने है, ठीक है, लेकिन जब प्रिडिक्शन की बात आती है, अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं होती कि क्या पढ़ा हमने, क्योंकि हर गुरु का मान है, हर गुरु को जितना आता था उसने पूरा सिखा दिया। लेकिन हम जहाँ पे फंसते हैं, वही चीज को हमको पकड़ना होता है, और उसको ही हमें प्रेफर करना है, या ऐसे कहें अपने आप को अपडेट करना है। तो उसी के ऊपर आज की क्लास होगी, जो कि है सुपर 30। अब सुपर 30 क्या है, कैसे काम करती है, वो तो आपको वीरेंद्र सर ही बताएंगे। क्योंकि वीरेंद्र सर की जब मैं बात करता हूँ, तो लाल किताब से उनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिससे वो लोगों को न सिर्फ लाल किताब पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ उससे बहुत सारे लोगों की कंसल्टेशन करके उनकी हीलिंग भी करी है। उन्होंने उनके अपने नाम से लाल किताब की उनकी कुछ बुक्स भी हैं, जो उन्होंने खुद क्रिएट करी है, जो कि आपको मार्केट में भी मिलती है। मतलब अपने आप में उनका अनुभव ही अपने आप में बहुत एक ब्लेसिंग बताता है। ठीक है, और डिवाइन ब्लेसिंग का एक छोटा सा उद्देश्य होता है कि आपके जीवन में ब्लेसिंग लाना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीरेंद्र सर को ही कहूँगा कि वो आपको गाइड करें इसके बारे में। जी वीरेंद्र सर, अनम्यूट करें अपने आप को आप। जय श्री जय महाकाल जय सर। श्री महाकाल, एक जय सर माता दी। सबको अनम्यूट करते हैं, ताकि सब आपसे जय श्री महाकाल कर सकें। सर आप भी करें अनम्यूट अपने आप को। जय श्री महाकाल जय सभी श्री को। जय श्री महाकाल महाकाल। सर, जय श्री श्री महाकाल। माता, महाकाल जय सर, श्री जय महाकाल। महाकाल सर, जय श्री जय श्री माता, महाकाल। अरविंद सर। जय श्री जय माता, माता जय दी। श्री जय माता, श्री महाकाल। जय माता दी। जय माता दी। माता जय हर माता हर माता दी। रानी, महादेव सर, माता रानी सुख रखे, हर सबको हर खुश महादेव सर। रखे, है ना। जय माता सबको दी। सुख रखे और सबको खुश रखे। मेरी माँ सुचियां जोता वाली तेरी सदा ही जय। जय हो, प्रणाम। जय जय हो। जय माता दी। सबसे धन्यवाद पहले सर। सबसे पहले सर मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, ओवर टू यू। जी सर, स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप सब लोगों का डिवाइन ब्लेसिंग्स पे, हमारे चैनल पे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। आप किसी तरह अपना समय निकाल के हमसे जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी, आपको जितना हो सकेगा उतना हम आज भी देंगे, कल भी देंगे। सबसे पहले मैं ये जो हम सुपर 30 लाए हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सुपर 30 में है क्या। ठीक है, पढ़ाने वाले बहुत हैं, बहुत चैनल हैं, बहुत गुरुजी हैं, है ना। किसी व्यक्ति विशेष की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बड़े बड़े शिक्षित हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, है ना, हमारे से भी ज्यादा ज्ञानी हैं। हो सकता है हमें कई चीजें नहीं भी आती हों, ऐसा भी है। कोई गुरु छोटे भी होते हैं, ज्ञान ज्यादा होता है, दिखावा ज्यादा नहीं करते, ऐसे भी गुरु हैं। और किस गुरु से आपको क्या मिल जाए उसकी कोई यानी कि सीमा नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि माता रानी सुख रखे, बड़ा बोल ना बुलाए। जो स्टूडेंट हमारे पे पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि हम किस तरीके से
शिक्षित करते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं। दूसरा, सुपर 30 का मेन उद्देश्य जो है, मेन उद्देश्य है, मैंने जो कहा, पढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं, पोथियां भर जाती हैं, कॉपियां भरी पड़ी हैं। बच्चे को कहो जरा ये कुंडली देख दो, तो उसमें काफी टाइम यानी के लगाने लगते हैं लोग। तो दिक्कतें वो हैं कि सबसे बड़ी बात है कि कुंडली का विश्लेषण, कि पहले घर में सूर्य है क्या करेगा, सातवें घर में राहु आ गया क्या करेगा, पांचवें घर में शनि आ गया क्या करेगा, तीसरे घर में, छठे घर में, मान लिया तीसरे घर में केतु आ गया तो क्या स्थिति बनेगी, क्या क्या रोग होंगे। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें पता है मेरा तरीका कैसे पढ़ाता हूँ। अब इसमें हम इसीलिए लाए हैं कि कई बच्चों की शिकायत होती है, गुरुजी मैंने तो वहां से भी कोर्स किया था, वहां से भी किया था, और कई लोगों का फिर उसी तरीके से सोच के हमने ये कहा कि यार ये भी जरूरी है कि बच्चों को इतना सिखाया जाए कि कुंडली किस तरीके से देखें। कुंडली में ग्रामर तो खूब पढ़ाते हैं लोग, कई लोग ग्रामर के भी पूरे सूत्र भी नहीं कराते। ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि रिजल्ट एक अनजान बच्चा भी 5 दिन की क्लास ले ले तो उससे भी सीख जाता है, और सीखे भी होंगे बच्चे। मैं अपने मुंह से अगर तारीफ करूं तो अच्छी बात नहीं है। अब सबसे बड़ा इसमें यह है कि हम इसमें केवल यही सिखाएंगे, केवल मैं इसमें सुपर 30 में 2 दिन, हद से हद 3 दिन मेन रूल इसके बताऊंगा कि हमने कुंडली तक कैसे पहुंचना है। उसके बाद हम डेली प्रिडिक्शन करेंगे, डेली कुंडली लेंगे और डेली बताएंगे इस कुंडली में क्या खामी है, इसमें क्या खामी है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या शुभ है और क्या अशुभ है। यही चीजें हमने बतानी है। अब जैसे जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं, हो सकता है इसमें हो हमारी क्लास में, तो उन्हें सबसे पहले मैंने कहा बेटा जब आप कुंडली लगाओगे, सबसे पहले उसमें से आप जातक जिसकी भी कुंडली है उसके सबसे पहले आप ऋण ढूंढिए, कुंडली में कितने ऋण हैं, एक तरफ नोट करते जाइए। उसके बाद आपने शुभ ग्रह, उसके बाद आपने अशुभ ग्रह, ये सब ढूंढने हैं। फिर एक नजर दृष्टि पे डाल लो और उसके बाद सब कुछ यानी कि आप खुद ही प्रिडिक्शन कर दोगे कि हाँ जी ये स्थिति है। दूसरा, हम इसमें सबसे बड़ी बात है, एक ग्रह की हम 12 घरों में क्या निशानी होती है अच्छे की और बुरे की, वो सबको देने वाले हैं। दूसरा, इसमें जैसे कई जातक का समय सही नहीं होता, गुरुजी मेरा ये समय नहीं है, ये समय था, उस टाइम मेरी माता जी बताती हैं, मेरी दादी बताती है कि उस दिन ये था, रक्षाबंधन था, जन्माष्टमी थी, कुछ भी हो सकता है। तो वो ये, तो उसके लिए के इसी बिना समय के भी हम उसकी 2 कुंडली बनाते हैं। 2 घंटे में नक्षत्र चेंज होता है। नक्षत्र कैसे चेंज होगा, एक डिग्री 30 30 डिग्री का एक घर होता है, तो एक घर से ग्रह दूसरे घर में 30 डिग्री कितनी देर में पूरी होगी, कैसे होगी, कैसे हम उसे देखेंगे। उसी से हम फिर लोगों को यानी कि हम सबसे पहले उसकी यानी कि निशानियां पूछेंगे कि आपके कमर में दर्द रहता है, आपका डाइजेशन खराब रहता है, आपके साथ ऐसा होता है कि 99 पे काम गया फिर एक पे आ जाता है सांप सीढ़ी की तरह। उसी से निशानी लगा लगा के हमें ये पता चल जाता है इस जातक का टाइम ये है, इस जातक का टाइम ये ना होके ये है, इसकी कुंडली ये कर्क लगन की ना होके ये सिंह लगन की कुंडली है। मेरे पे एक जातक आया था, बहुत पुरानी बात होगी, काफी होगी, आज तक वो मेरे अलावा हर साल उसने वर्षफल बनवाना है। गुरुजी कह रहा मुझे आपके जैसा नहीं मिला, मैं तो आपसे जो भी करना है। अगर वो मान लिया कोई छोटा सा भी काम करता है तो फोन करेगा, गुरुजी मैं ये करने वाला हूँ, आज ठीक है या कल करूं या तारीख बता दो, ऐसे बता दो। केवल मैंने उसकी एक कुंडली, उसने मुझे ये कहा कि मम्मी बोलती है कि 5 से 6 का टाइम था, उस टाइम किसी पे घड़ी नहीं थी, बरसात हो रही थी बहुत ज्यादा, अगस्त के महीने का उस बच्चे का जन्म था। मैं उस कुंडली को भी आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उसमें यानी कि उसकी सही कुंडली का आकलन किया।
कैसे उसकी हम 6 कुंडली बना के लाए हैं जो आज तक चल रही है, वो उसी पर डिपेंडेड है ना। उस बच्चे का 28 साल की उम्र में यानी कि पूरा डाउनफॉल चल रहा था। मैंने उसे कहा कि क्या आपकी लाइफ में डाउनफॉल है? उसने कहा गुरुजी बस ये मत पूछिए कि क्या नहीं हो रहा मेरे जीवन में। मैं घर से परेशान हूँ, नौकरियों से परेशान हूँ, मैंने अभी स्टडी की है, कोचिंग किया है इतने साल, और मैं यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मायने रखता है किसी बच्चे का कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गया, यूपीएससी के एग्जाम में प्री मेंस क्वालिफाई किया, और जैसे ही इंटरव्यू में गया वहां कोई उन्होंने उनकी माताजी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन किया, और वो बच्चा आप ये देखिए कि वो बच्चा इंटरव्यू से बाहर हो गया। उस बच्चे ने डिप्रेशन में चला गया। फिर कहीं जाके ऐसे ऐसे हमने भी, जब तक ज्योतिष ने सीखी थी, हम भी बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, आज भी मार्केट में बैठे हैं। चोरी मैं कहना नहीं चाहता यहाँ अपने चैनल पे, ऐसे ऐसे उन पे यानी कि एक तो जिन गुरुजी से, मेरे गुरुजी स्वर्गीय श्री उमेश शर्मा, नहीं भी तो मार्केट में आज उनकी कम से कम 10-12 बुक हैं, एक से एक 1939, 40, 41, 42, 52 सब के हिंदी में रूपांतर करके एक से एक मेरे गुरुजी ने किताबें लिखी हुई हैं। मैं तो डायरेक्ट मेरे गुरुजी ने, जब मैं पढ़ता था 7-8 में उनसे, तो तभी मुझे वो किताबें मैंने गुरुजी से ली थी, जिनसे मैंने अध्ययन किया, गुरुजी से सीखा। गुरुजी के ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं कि गुरुजी की किताब से नकल करके सॉफ्टवेयर बना के, गुरुजी का सॉफ्टवेयर था एक छोटा सा, पंजाब में कई लड़के उससे यानी कि रोज अपना उपाय दे के रोजी रोटी कमा लेते थे, 150 रुपए एक कुंडली में लेने और करते थे। जालंधर में आज भी, मैं चैनल पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक मशहूर जो पंजाब का कोई बैठा हो मेरी क्लास में, तो मैं बताना चाहूँ, मेरे गुरुजी का नाम उमेश शर्मा, पंडित उमेश शर्मा, स्वर्गीय पंडित उमेश शर्मा, उनकी धर्म पत्नी आज भी किरोड़ी मल कॉलेज में सांख्यिकी डिपार्टमेंट में है। हम वहीं पढ़ने जाते थे, किरोड़ी मल कॉलेज के जो अंदर ये विला बनी हुई है जो स्टाफ को मिली हुई है, वहीं पढ़ने जाता था मैं सैटरडे और संडे को। तो आप ये देखिए कि यानी कि उस आदमी ने, और आज वो अपना नाम ये बोलते हैं, उन पे केस किया मेरे गुरुजी ने कि मेरा इसने सॉफ्टवेयर चोरी किया है। यहाँ तक चलता रहा केस, कोर्ट कचहरी, आपको पता ही है कितने सालों में। अब तो खैर 3 साल हो गए मेरे गुरुदेव को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, पता नहीं कितने लोगों के उन्होंने जीवन सुधारे हैं, है ना। तो अब हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे समय लाल किताब का, यानी कि सबसे मैं परिचय देना चाहूंगा। समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर ही होगा, है ना। परिंदा, पशु, इंसान, मेरे गुरुजी कहते थे कोई नहीं बचा। समय इतना बलवान है, ये ग्रह इतने बलवान हैं, इनसे कोई नहीं बचा है। कोई राजा से रंक बन गया, कोई रंक से राजा बन गया, तो इनसे कोई नहीं बचा है। ये तो हमें लेके चलने ही है, जीवन में देखने हैं ग्रह, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझिए ध्यान से, आपको यानी कि जो मैं बताऊंगा समझना है, आज भी समझना है, कल भी समझना है। आपको कुंडली भी दिखाऊंगा, करके बना के दिखाऊंगा। वो जिस बच्चे का मैंने अभी आपको सुनाया है, तो मैं उसकी कुंडली भी आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे वहां तक पहुंचा, कि उस बच्चे की कुंडली में क्या खामी थी। आज अगर समय मिला तो मैं आज ही दिखाऊंगा, नहीं कल आपको अवश्य उस बच्चे की कुंडली भी दिखाऊंगा आपको। और आज वो बच्चा इतना बड़ा बिजनेसमैन है। मैं कहूँ माता रानी सबको, सबका भला करे, सबको ऐसी तरक्की दे। अब करें शुरू। अभी देखो, सबसे पहले है 9 ग्रह। 9 ग्रह, सबसे पहले सूर्य हो गया। तो ग्रह 7 ही होते हैं, ग्रह 7 हैं हमारे पास। सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, और शनि है। राहु केतु दोनों छाया ग्रह हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि सूर्य की सिंह राशि, चंद्र की कर्क राशि, मंगल की मेष हो गई, वृश्चिक हो गई,
बुध की मिथुन कन्या हो गई, है ना, बृहस्पति की धनु मीन हो गई, और शुक्र की वृषभ तुला, और शनि देव की दो राशि हैं मकर और कुंभ। सूर्य देव और चंद्रदेव ये दोनों की एक एक राशि है, बाकी सबकी दो दो राशि हैं। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, ये छाया ग्रह होते हैं, लेकिन दुष्प्रभाव ये पूरा देते हैं। ठीक है, अब चलो मैं लिख के दिखाता हूं आपको थोड़ा सा ना। जी। सर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करो सर आप अपने आप को। हाँ, दिख रहा है सर, एकदम दिख रहा है। वीडियो बंद हो गया सर। कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ। जी जी। सूर्य सिंह राशि, चंद्र कर्क, मंगल मेष वृश्चिक, बुध मिथुन कन्या, और गुरु, गुरु की दो राशि हैं 9 नंबर धनु और मीन। अब आ गया शुक्र, शुक्र की 2 नंबर राशि वृषभ और 7 नंबर तुला। शनि, शनि की दो राशि 10 नंबर मकर और 11 नंबर कुंभ। ठीक है, ये हो गया। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनकी कोई राशि नहीं होती। जी। अब आप इधर आ जाइए। ग्रह हमारे दो भागों में बांट लीजिए। इन्हें दो भागों में बांट लेंगे, देव ग्रह और दानव ग्रह। ठीक है, इसमें देव ग्रह में आएंगे नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्र, नंबर 3 मंगल, नंबर 4 गुरु, और दानों में आएंगे शुक्र, शनि, राहु और केतु, और ये बुध आगे बीच में। ठीक है, सर एक बार थोड़ा सा कैमरा हिलाएंगे, हाँ बस हाँ बस। लो, जी हो एक। गया ना। जी सर। सब जने नोट डाउन कर लें, जितने भी लोग उपस्थित हैं। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे, अब पहले ये सीख देखो, ले। सूर्य एक राशि सिंह, चंद्र कर्क, मंगल मेष वृश्चिक,
बुध मिथुन कन्या, एक सूर्य सिंह 5 नंबर राशि, चंद्र की 4 नंबर कर्क, मंगल की 1 नंबर और 8 नंबर, बुध की 3 नंबर 6 नंबर, ठीक है। गुरु की 9 नंबर 12 नंबर मीन राशि, शुक्र की शुक्र की 2 नंबर राशि वृषभ और 7 नंबर तुला, शनि की 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, ये छाया ग्रह हैं। अब इधर आइए आप, देव ग्रह दानव ग्रह। देव ग्रह में सूर्य चंद्र मंगल गुरु, ये देव ग्रह हो गए हमारे। दानव ग्रह में शुक्र शनि राहु केतु, ठीक है। अब ये जो बुध है ये बेपेंदी का लोटा है, लाल किताब में इसे कहा जाता है बेपेंदी का लोटा। ये करता क्या है कि ये जिधर भी यानी कि जिस ग्रह के साथ बैठेगा ये उसी का फल देना शुरू कर देता है, उसी का हो जाता है। जैसे कई बच्चों के साथ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कि उसका दोस्त जैसे बोलेगा वो भी वही भाषा बोलता है, ये बुद्ध वही काम करता है। बुद्ध क्या है? वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, वैसे जेंटिल है, बुद्धि का कारक, बिजनेस का कारक, सब चीज हम बुद्ध से ही देखते हैं। अगर ये अपने बुरे पे आएगा तो ये दांतों का काम, नंबर 2 नसों का दर्द शुरू कर देगा। बुद्ध ये काम करता है। अब ये जो दानव की टोली है शुक्र शनि राहु केतु, करता क्या है बुद्ध? कभी भी बुद्ध यानी कि दानव की टोली में अच्छे फल देता है, क्योंकि इसकी शुक्र से भी बनती है, शनि से भी बनती है, राहु से भी बनती है, केतु से भी बनती है। अधिकतर कुंडली में आपको कई क्लास में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो भी जुड़े हैं आज क्लास में, जो एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, या फिर कुंडली का इतना तो आइडिया होगा कि हाँ भाई कुंडली कैसे, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या बैठा है। आप अधिकतर कुंडली में देखेंगे सूर्य के साथ यही होता है अधिकतर, या तो ये आगे के घर में होगा या सूर्य के पीछे के घर में होगा। एक ये शुक्र ग्रह, लेकिन सूर्य शुक्र दोनों आपस में शत्रु हैं। अगर सूर्य शुक्र का मेल कुंडली में होता है तो सूर्य शुक्र को जला देते हैं। शुक्र जीवन में लग्जरी, स्त्री सुख, वैवाहिक जीवन, जीवन की लग्जरीज जितनी है सब शुक्र देते हैं, शुक्र से देखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है सूर्य के साथ अधिकतर ये ग्रह पाए जाते हैं। अब चंद्र बुध से शत्रुता करता है, बुध चंद्र से नहीं करता। गुरुदेव के पास, ये गुरुदेव, गुरु जिसे बोलते हैं बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह। गुरुदेव के पास चंद्र यानी के शिक्षा लेते थे, तो गुरुदेव इन्हें यानी के चंद्र, चंद्र खूबसूरत बहुत है, बहुत ही खूबसूरत, तो चंद्र को एक बच्चे की तरह बहुत प्यार करते थे गुरुदेव। अब गुरुदेव कभी भी कहीं जाते थे तो गुरुदेव चंद्र को कहते थे कि थोड़ा सा मेरे पीछे यानी घर का ध्यान रखना। तो चंद्रदेव गुरुदेव के घर जाते थे। गुरुदेव की पत्नी थी तारा, तारा भी चंद्र को यानी कि इसलिए भेजते थे कि घर की देख रेख कुछ यानी कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो चंद्र, जैसे किसी को कहते भाई थोड़ा ध्यान रखना। अब गुरु की पत्नी तारा चंद्र को बहुत यानी कि आप बहुत ही यानी कि प्यार करती थी, प्यार से रखती थी, प्यार हर चीज में यानी कि खाना खिलाना, अच्छा सब कुछ करना जैसे करते हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि गुरुदेव की धर्मपत्नी तारा और चंद्र में संबंध बन गए, और संबंध बनने के बाद ये बेपेंदी का लोटा पैदा हुआ। तो आज भी यानी कि गुरु के घर में बुध को, जो लोग जानते हो कुंडली का विश्लेषण, तो गुरु के घर में 9th हाउस में बुध को आज भी यानी कि 12वें घर में तो बुध बुरा होता ही है, मीन राशि में, धनु राशि में भी बुध को बुरा माना जाता है। ये तभी से एक तरह से शत्रुता है। चंद्र, चंद्र तो बिल्कुल लाइक ही नहीं करते बुध को। चौथे घर में अगर बुध आ जाए तो ऐसा जातक, लाल किताब कहती है, ऐसा जातक आत्महत्या के सपने आते हैं, निगेटिविटी होती है, उसकी माँ डिप्रेशन में रहती है, मानसिक रूप से यानी कि उसकी माँ की स्थिति, घर में कोई ना कोई लेडी चौथे घर के बुध वाले की
यहाँ भी कई बैठे होंगे। चौथे घर के बुध यानी के माँ की मानसिक स्थिति को खराब करता है, या डिप्रेशन में रहेगी, या फिर हर टाइम सोचती रहेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। चौथे घर का बुध वाला कभी भी यानी के आत्महत्या के बारे में सोचता है, लेकिन शर्त यह है करता नहीं है, लेकिन अंदर निगेटिविटी इतनी होती है कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, यानी कि निगेटिविटी बहुत आ जाती है, क्योंकि चौथा घर चंद्र का है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलूंगा कुंडली के 3 घर। अब आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। ठीक है, सूर्य का नेतृत्व होता है अधिकार सरकार से, यानी कि राज दरबार। राज दरबार बोलते हैं सरकार से संबंधित जब हमें लाभ मिलते हैं तो हम उसे राज दरबार कहते हैं। ठीक है, इसलिए सूर्य की मजबूत स्थिति होने पर, यानी के व्यक्ति को सरकारी नौकरी, प्रशासन, उच्च पद, प्रबंधन क्षेत्र, जैसे बड़े बड़े मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, तो ये स्थिति हमारे सूर्य देव बनाते हैं। मैंने भी 32 साल यानी कि एक बहुत अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट को, सरकार को सेवाएं दी हैं। आज मैं रिटायर्ड हूँ, मुझे भी सरकार से यानी अभी भी, तो सूर्य अच्छे के कारण यानी के राजकीय, हम ये बोलते हैं कि सरकारी खजाने से पैसे मिलने का योग होता है। जैसे सरकारी ठेकेदार हैं कई लोग, तो उनका सूर्य बहुत अच्छा होगा। सरकार से कोई भी, अगर मान ले कोई सरकारी ऑफिस में स्टेशनरी भी सप्लाई कर रहा है, तो उसे आप ये समझिए कि उसके घर उसमें भी सूर्य है, कि जो खजाने से पैसे, सरकारी खजाने से उसे पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अब कुंडली में हम देखते हैं दूसरा ग्रह मैंने लिखा था यहाँ पे चंद्र। चंद्र क्या करता है? चंद्र मन, भावना, यात्रा का कारक है ना। चंद्रमा की स्थिति अगर मजबूत होगी तो ऐसा जातक रचनात्मक कार्य करेगा, कलात्मक कार्य करेगा। हाँ, मिल जाएगी वीडियो के लिए, जो भी पूछ रहा है आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। अभी फोकस करके खाली लिखें दूसरा। यात्रा से संबंधित व्यवसाय जो भी होते हैं, तो वो उसके लिए यानी कि सफलता के कारक हैं, सफलता मिलेगी उसे। अब मंगल आ जाइए, मंगल हमारा हौसला, मंगल ऊर्जा है ना। तो मंगल क्या करता है? हौसला ऊर्जा, यानी कि पुलिस, सेना, जो भी हौसले के कार्य हैं, ठीक है, साहस, शक्ति, जो जो भी ऐसे कारक हैं, वो काम मंगल की स्थिति मजबूत होने पे ऐसा जातक सेना में जाता है, या पैरामिलिट्री होती है। जैसे पैरामिलिट्री उसे बोलते हैं, जैसे सीआरएफ है, बीएसएफ है, अलग अलग होती हैं, तो उन्हें पैरामिलिट्री बोलते हैं। और सेना, सेना में जाएगा, या फिर इंजीनियरिंग, या फिर खेल के क्षेत्र में ऐसे जातक जाते हैं। मेडिकल में मंगल, 5वें घर का मंगल मैंने अधिकतर देखे हैं कि मेडिकल के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और आप बेधड़क होके कहिए कि आप अगर मेहनत कर लोगे तो आपने जाना है, और जाते हैं, कई जाते हैं। अभी नीट का रिजल्ट आया है, अभी काउंसलिंग चल रही है। मेरे 2 स्टूडेंट जो यानी मेरे से पूछा, वो 2 स्टूडेंट मेडिकल के, अभी एक का अकोला में हुआ है और एक का नागपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ है। बल्कि उसका नाम है, मुझे बताया था उसने, परसों ही कॉल आई है, ये मेयो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल है कोई नागपुर में, उस बच्चे का उसमें हुआ है। उसने कहा गुरुजी आपने सही कहा था, पिछले साल मैंने क्लियर कहा था उस बच्चे को कि मैंने कहा बेटा इस साल हो ना हो लेकिन अगले साल तुम्हारा होगा। और पिछले साल नीट के एग्जाम में
वो कई बच्चों के 700 से के करीब नंबर दिए गए थे, 690 कितना वो टॉपिक आया था, तो उसमें वो बच्चा बेकार हो गया। तो मैंने उसे जब ही कह दिया था, मैंने कहा बेटा आप मेहनत करो, अगले साल आपने जाना है। माता रानी ने इतनी लाज रखी कि यानी कि वो दोनों बच्चों का हो गया इस साल। अब बुद्ध बुद्धि का कारक, वाणी का कारक, संचार व्यवस्था, वाणिज्य, ठीक है। बुद्ध की स्थिति अगर मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति लेखन के कार्य करता है, पत्रकारिता, व्यापार, और ये अधिकतर मैंने देखा है कि जैसे लेखन का कार्य हो गया, प्रिंटिंग प्रेस के हो गए, रंगाई छपाई के कार्य हो गए, तो बुद्ध वाला उस क्षेत्र में जाता है। गुरु गुरु का ज्ञान, धर्म, गुरु गुरु जो है, गुरु यानी के एक तरह से जज है, ठीक है। गुरु गुरु ग्रह को न्याय का कारक माना जाता है। मैंने कई कुंडलियों में पाया है कि अगर 10वें घर में गुरु बैठे हैं तो लाल किताब में बोलते हैं कि नीच का है, लेकिन 10वें घर वाले को मैंने देखा है कि जज की स्थिति यानी उस जातक की, यानी कि वो कोर्ट कचहरी के वर्क करेगा, चाहे वो एडवोकेट बने, चाहे वो कोर्ट में जैसे क्लेरिकल डिपार्टमेंट में चला जाए, या फिर सबसे उच्च पद पे जो न्याय के कारक हैं, जज बनते हैं, वो बन जाए। ये स्थिति यानी कि इनकी बनती है गुरु की स्थिति मजबूत होने पे। अब इसमें एक चीज और भी है, शिक्षक, वकील, और जो आप पढ़ रहे हो ज्योतिषी, इस क्षेत्र में भी यानी कि अच्छे गुरु वाले जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ते हैं। मेरा दूसरे घर में गुरु है, दूसरे घर का गुरु, थोड़ी सी प्रिडिक्शन आपको बता दूं, दूसरे घर का गुरु प्राध्यापक, प्रिंसिपल, लेक्चरर, प्रवक्ता, शिक्षा के क्षेत्र से जरूर जुड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यानी कि नौकरी के बाद ऐसे जुड़ूंगा, ऐसे कार्य करूंगा। तो ये चीजें, नवें घर का जुपिटर बहुत अच्छा होता है रिंकू। नवा घर तो भाग्य का है। भाग्य के घर में अगर गुरुदेव अपने घर में बैठे हैं, सब ग्रह ही हो गए, सब ग्रह ही भाग्य बल्ले बल्ले बहुत अच्छा होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। शुक्र हमें सुंदरता देते हैं, सुंदरता और विलासता, जीवन की जितनी लग्जरीज हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे घर के पर्दे, अच्छे सोफे, अच्छा रहन सहन, अच्छा कारपेट, शुक्र की स्थिति अगर मजबूत हो तो ऐसा जातक अभिनेता, अभिनेत्री, और आपके डांसर, गायक, फैशन के काम, फिल्म, आभूषण का व्यापार, ठीक है, जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। अब पहले घर का शुक्र इतना अच्छा नहीं होता है, ऐसे जातक को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, शादी चलती नहीं है। बाकी बाकी सुख सुंदरता का शौक होगा पहले घर के शुक्र वाले को। शनि कर्म, 10वां घर हमारा कर्म स्थान कहलाता है। 10वें घर में अगर कर्म करोगे, शनिदेव क्या कहते हैं कि नेक दिली रहम दिली छोड़ दो, और करना क्या है, कर्म करो, मेहनत करो, कर्मठ बनो। तो 10वां शनि न्याय, अनुशासन, 11वें घर में शनि को लायर कहा जाता है, जो आपकी बात गुरुदेव के आगे रखते हैं, ठीक है। गुरुदेव क्या है, अभी मैंने बताया, जज। तो इसी तरह से यानी कि ऐसा जातक जिसका शनि अच्छा हो, तो वो शनि अच्छा वाला न्यायपालिका में, प्रशासन में, इंजीनियरिंग में, जहां मशीनरी कार्य होते हैं, उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। राहु केतु को छाया ग्रह है, अभी मैंने बताया आपको, छाया ग्रह माना जाता है। ये अनिश अनिश अनिश्चितता, परिवर्तन, ठीक है, रहस्य, यानी कि कुछ भी, अभी सीधे साधे बैठे हैं, राहु क्या है, बिजली। आपके गेट पे कोई आया, डोर बेल का बटन दबाया, कितनी जल्दी बेल बजती है, बिजली कितनी स्पीड में जाती है, तो राहु का काम यही है। जो आप ये क्लास ले रहे हैं, ये इससे सिस्टम से, माध्यम से। ये भी राहु का कारक है, ये भी राहु है ना। तो राहु केतु की स्थिति मजबूत होने पर ऐसा जातक अनुसंधान,
रिसर्च, ज्योतिष में रुचि, ठीक है, और मनोविज्ञान, इन चीजों की तरफ यानी कि अच्छा होता है। केतु छठे घर का हो, मैंने कई बच्चों को देखा है, तो वो किसी न किसी खेल में जरूर यानी कि महारत हासिल करते हैं। तो ऐसा बुरा ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको लॉटरी, राहु, राहु के लिए कहते हैं, मेरे गुरुजी कहते थे, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, कोई नहीं तार सकता। तो कभी भी हमें अपने राहु केतु को कभी भी यानी कि अगर शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो छेड़खानी नहीं करनी है, उन्हें छेड़ना नहीं है किसी भी तरह से। अपने ग्रहों को, आपकी कुंडली में जो ग्रह शुभ हैं उन्हें शुभ रखिए, उन्हें बिगाड़िए मत। जो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं उन्हें यानी कि आपने उनका उपाय करना है। ये नहीं है कि मैंने ये कहा कि चौथे घर में अगर शुक्र आ गया तो 4 आरू की गुठली दबानी है जमीन में सुरमा भर के, तो सब लोग ही दबानी शुरू कर दें। ये भी देखना है शुक्र शुभ है या अशुभ है, लाल किताब ये भी कहती है, वो भी हमें देखना जरूरी है, ठीक है ना। अब सर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मेरे मन में एक सवाल आया, जैसे कि आपने अभी एक चीज कही कि जी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेबिनार में जाते हैं और रेमेडी सुन लेते हैं कि भाई मेरा इस घर में राहु है तो मैं सुरमा दबा के आ जाऊं, जो कि हाँ, हर किसी को नहीं दबाना है। जी, ठीक है, तो हम कोर्स में ये भी सीखेंगे। सब सिखाएंगे सर। तो सर हम कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे, पहले वो बता दो। विश्लेषण का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मेरे सामने आप आए हैं कुंडली लेके अपनी, जी। ठीक है सर, आपकी कुंडली हमने बना दी। अब जरूर। कुंडली बना के हमने उसमें करना क्या है, आप किस पर्पज से आए हैं, जी। तो वो सारी चीजें आपको देनी है। आपका सूर्य कहाँ है, आपका बुध कहाँ है, आपका कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ऋण है कुंडली में, कौन कौन से उपाय आपको करना है। आपने कहा जी मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे बिजनेस बताओ मैं क्या बिजनेस करूं, जी। तो फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे कि कौन सा ग्रह अच्छा है। बुध अगर छठे घर में बैठा होगा, हम कह देंगे जी आप ऐसा करो कि बिजनेस करना है, सातवें घर में बुध है, सातवें घर का बुध वाला उसकी शार्पनेस बहुत अच्छी होती है। बिजनेस, सातवां घर किसका है, व्यवसाय का, बिजनेस का, तो बहुत अच्छा रहता है। तो उसे हम कहेंगे भाई तुम ये काम कर सकते हो। शनि होंगे तो शनि सातवें घर में उच्च के होते हैं, हम उन्हें कहेंगे आप ऐसा करिए, मशीनरी का कार्य करिए, ठीक है। तो ऐसे ही यानी हर चीज हमने उन्हें देनी है। किसी ने पूछा शादी कब होगी, फिर शादी देखेंगे। हरप्रीत क्या पूछ रही हैं, सर तो वो ये पूछ चीज, रहे हैं किसी छठे घर में किसी के कुछ बोल रहे थे वो। हाँ, छठे घर में अगर किसी का केतु है तो 11वें में राशि है। छठे घर में केतु नीच का रिजल्ट देते हैं। छठे घर में केतु नीच के हो जाते हैं, 12वें घर में राहु नीच के हो जाते हैं। ये दूसरे अगर एक दूसरे के घर में बैठे हैं, छठे घर में राहु आ जाए, छठा घर बुध केतु का है, लेकिन केतु नीच के हो जाते हैं छठे घर में, और 12वां घर राहु का है और राहु 12वें घर में नीच के हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये एक दूसरे के घर में बैठते हैं, छठे घर में राहु और 12वें घर में यानी कि केतु बैठेंगे, तो उच्च के हो जाएंगे, विदेश का योग भी बनेगा, सारे फल मिलेंगे। दूसरा, यदि कभी भी हम उपाय कराते हैं तो हम राहु अगर अशुभ है तो केतु का उपाय कराते हैं, और केतु अशुभ है तो हम राहु का उपाय करते हैं। क्योंकि राहु यहाँ तक है, धड़ है, सॉरी सिर है, और केतु नीचे का हिस्सा है, धड़ है। तो केतु कभी भी नाभि के नीचे के रोग जितने हैं, पथरी, अपेंडिक्स, कमर दर्द, टांगों में दर्द, यूरिन इन्फेक्शन, और जो लेडीज को 5 डेज की प्रॉब्लम है उसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है, पेन है या ज्यादा हो रहा कम हो रहा, तो वो चीजें सब केतु से देखी जाती हैं। यहाँ से लेके नाभि तक जो है वो सब गुरु देखते हैं। पेट का हिस्सा जो है, किडनी है, फेफड़े हैं, आते हैं, जो भी चीजें हैं वो सब यानी कि गुरु से देखी जाती हैं। अगर किसी को यहाँ से ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम समझ जाते हैं कि इसका राहु खराब है, और वाकई कुंडली में राहु खराब है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। मुझे एक, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ चैनल पे उनका, बहुत बड़े हैं, और अरविंद जी शायद आप जानते होंगे मैडम को, तो
उन मैडम का एक बार मेरे पास फोन आया तो कहने लगे एक बालिका है, ऐसे ऐसे है, ये दिक्कतें हैं, वो है, ये है। मैंने उन्हें कुंडली देखने से पहले ही उन्हें कहा कि इस बालिका का चंद्र खराब है, आप इसका चंद्र मुझे देखना पड़ेगा, आप मुझे डिटेल दे दीजिए। उन्होंने डिटेल भेजी। आधे घंटे में मैंने वो कुंडली देखी। देख के मैंने देखा उसमें चंद्र 12वें घर का था, उस बालिका का। 12वें घर का चंद्र बहुत बुरा होता है, बहुत खराब होता है। 12वें घर का चंद्र वाला अगर किसी को फ्री की सलाह तो वो बांटता ही है, बांटनी नहीं चाहिए। नंबर 2, अगर किसी अनाथ बच्चे की फीस देनी शुरू कर दे पढ़ाई की। दूसरा, गेरुए रंग के साधु आते हैं कि खाना खिला दो जी, हाँ भाई ये वो बाबा हैं, खाना खिलाओ। बस वही, यानी कि ऐसे जातक को संतान का सुख नहीं मिलेगा, और अगर संतान हो भी गई तो तब भी नहीं मिलेगा। मेरे बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदारी में जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आया तब मैंने देखा, तो मैंने कहा ये इनका चंद्र 12वें है इसलिए। तो वो बच्चा आज तक भी अपने फादर साहब से पैसे लेता है खर्चे के लिए। ठीक है। हाँ सर, बोलिए, आप क्या कह रहे थे? तो ओवरऑल क्लास में हम जो सीखेंगे, जैसे कि आप कह रहे हो कुंडली विश्लेषण का क्लास होगा, जी। कुंडली को विश्लेषण करना सीखेंगे, हाँ कैसे जी। कुंडली को पढ़ना है, कैसे कुंडली से लोगों की हेल्प करनी है, मतलब उनके प्रॉब्लम पकड़ने हैं, उसका सोल्यूशन यही जी। है सर, सुपर जी। 30। जी जी यही है। क्योंकि नीचे एक ही चीज आ रही है कि सुपर 30 का मतलब क्या हुआ, तो सुपर 30 का मतलब है कि सर, आपको सर बता रहे हैं सुपर 30 का मतलब, जैसे कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, आपने देखा हाँ। होगा, या यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी आती होगी। तो जी एस्ट्रोलॉजी से आप बिल्कुल। चार्ट तो पढ़ लेते हो, लेकिन उसका जी। विश्लेषण करने का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है। तो पहले वो आपको कुछ उसकी ब्रीफिंग सिखाई जाएगी, जिसको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट आता है, ठीक है, या जिसके पास अपनी अपनी कुंडली है, ठीक है। तो अगर कोई ग्रह किस घर में बैठा है, तो उसका क्या प्रभाव है और उसका क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में आएगा, ठीक है। तो कुंडली विश्लेषण करना सिखाया जाएगा, जिस कंप्लीट सुपर 30 के कोर्स में। मैं पहले तो थोड़ी सी कोर्स की डिटेल आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये सुपर 30 का जो कोर्स है, 16 डे की क्लास होगी, 16 दिन की ये कोर्स कंटेंट की क्लास है, जिसमें पहले आपको कुंडली के बारे में समझाया जाएगा कि कौन सी कुंडली, और जैसे कि किसी की भी कुंडली अगर आपके बर्थ चार्ट को भी देखा जाएगा, तो इस तरह से ही देखा जाएगा कि कुंडली के अंदर पहले तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। सुपर 30 में होगा ही क्या, कुंडली विश्लेषण। मतलब पहले आपके ग्रहों को देखा जाएगा, उनकी अवस्थाओं को देखा जाएगा, कहाँ कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उसकी निशानियां आपको सिखाई जाएगी कि अगर ये ग्रह इस जगह बैठा है तो इसकी निशानी ये होगी, तो आपके साथ ये हो रहा होगा। क्योंकि कुंडली पढ़ना भी काफी लोगों को आता है, लेकिन वो निशानियां जो होती हैं, जो प्रिडिक्शन पार्ट का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो कहीं नहीं सिखाया जाता। तो ये सर जैसे कि आपको बोर्ड पे अभी पढ़ा रहे थे, वैसे ही आपको सर उसके जो पॉइंट्स होंगे वो लिखवाएंगे। कुंडली विश्लेषण की इस क्लास की जो एनर्जी एक्सचेंज है, वैसे तो 9,999 है, लेकिन एज ए ब्लेसिंग, क्योंकि अभी नवरात्र ऑफर भी चल रहा है, तो सर 5,100 में इस क्लास को, ये 16 दिन की क्लास को आपको सिखाएंगे। जितने भी लोग इस क्लास के अंदर जुड़ेंगे, जितने भी लोग जिसमें जुड़ेंगे, आपकी खुद की पर्सनल बर्थ चार्ट या आपके घर के किसी भी एक व्यक्ति की बर्थ चार्ट को क्लास में डिस्कस किया जाएगा, सिर्फ एक। क्योंकि क्लास में बच्चे बहुत सारे होंगे, तो जितने भी बच्चे इस क्लास को एनरोल करेंगे, आप अपनी कुंडली या अपने परिवार की किसी कुंडली को अगर आप चेक करवाना चाहो, तो वो प्रैक्टिकली आपको बोर्ड पे सर बना के सिखाएंगे कि अगर ये ग्रह यहाँ यहाँ बैठा है तो ये चीजें हैं, ये निशानियां हैं, अगर हैं तो उसका क्या उपाय करें। तो अगर इसको मैं इस तरह से कहूं कि न सिर्फ कुंडली विश्लेषण करना सीखोगे, एटलीस्ट अपनी कुंडली तो बनाना सीख ही जाओगे, अपनी कुंडली को, अपने जीवन को तो सुधार ही लोगे। तो जिसको भी इस क्लास को ज्वाइन करना है, आप सभी के सामने एक नंबर दिख रहा है जो कि है 705-703-1905। ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी पे अवेलेबल है। इसी नंबर पे आपको पे करना है, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के सुपर 30 लिख के भेजना है अपने नाम के साथ, ताकि हमें पता चले कि आपने किस क्लास की पेमेंट हमें करी है। ये क्लास जो है 30 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, मतलब 30 सितंबर को स्टार्ट होगी। रात को 9:01 इसका टाइम होगा। 1 से 1.5 घंटे के आसपास की ये क्लास डेली होगी, मतलब 9 से 10:30 बजे के आसपास अप्रोक्सीमेटली की ये क्लास होगी डेली। 16 दिन की ये क्लास है।
जिसमें, हाँ, अगर सैटरडे संडे सर छुट्टी रहेगी, है ना? अनम्यूट करें सर। सर इसे हम मंडे टू थर्सडे तक लेंगे, हाँ, मंडे ट्यूसडे सैटरडे संडे वेडनेसडे। छुट्टी होगी। हाँ, कहने का हाँ मतलब सर। सैटरडे संडे इसमें छुट्टी होगी, हाँ सोमवार से कभी, स्टार्ट होगी। सर एक सेकंड, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई टॉपिक चल रहा है तो हम फ्राइडे को भी क्लास ले लेते हैं कि टॉपिक अधूरा ना छूटे बीच में। तो ठीक है। ऐसे ही कल भी हमने बेसिक की क्लास एक्स्ट्रा ली थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 16 के 17 भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लेकिन दिन की तो बात ही नहीं है, कहने का मतलब यही था कि हाँ हफ्ते में सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, ये कंफर्म है। हाँ हाँ बिल्कुल रहेगी सर, बिल्कुल। हफ्ते में 5 दिन की ये क्लास होगी, 2 दिन आपको अपने जो भी बर्ड चार्ट्स आपने सीखे हैं उसको एनालिसिस करने के लिए समय दिया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक व्यक्ति की एक कुंडली, भले ही अब आप अपनी चेक करवा लो कि अपने परिवार की चेक करवा लो, आपको वो चेक करना सिखाई जाएगी कि कैसे चेक किया जाता है। इस क्लास का उद्देश्य क्या होगा? कंसल्टेशन चेक करना नहीं, कुंडली का सही से विश्लेषण करना, क्योंकि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी तो करते हैं लेकिन वो सही से उपाय उसका नहीं ढूंढ पाते। और लाल किताब तो हमेशा कहता है एक बार उपाय करो और मुक्ति प्राप्त कर लो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो सर आपको इसमें कनेक्ट करना सिखाएंगे, निशानियां पढ़ना सिखाएंगे, कुंडली को विश्लेषण करना सिखाएंगे। नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 7057031905। पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास जो है, जैसे कि मैंने कहा, 30 सितंबर से, मतलब परसों से स्टार्ट होगी। बीच में अगर कोई त्योहार की छुट्टी होगी तो आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स होती है हम 1 साल तक के लिए आपको हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करते हैं। इस क्लास का सर्टिफिकेशन भी होगा, जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे भी वैलिड होगा। तो ओवरऑल ये क्लास जो होगी अपने अपने आप में एक ब्लेसिंग क्लास है, क्योंकि जिसको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है या अपनी कुंडली, जैसे कि सर ने कहा, कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो कहता है मेरी मम्मी को ये तो पता है कि मैं इस साल में पैदा हुआ था या इस महीने में पैदा हुआ, लेकिन कहते हैं इस साल जन्माष्टमी थी, या समय प्रॉपर उसे पता नहीं है, तो कैसे उनकी दो कुंडली बनेगी? जैसे कि सर ने कहा, फिर हम निशानियां मिलाते हैं और निशानियों से प्रिडिक्शन की जाएगी। तो ये अपने आप में ब्लेसिंग क्लास होगी, कोई भी इस क्लास को मौका ना छोड़े, जल्द से जल्द इस क्लास के लिए अपनी सीट बुक करवाएं। सबसे स्पेशल बात, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो अभी, जितने लोग अभी यहाँ पे बैठे हो अभी चलते वेबिनार में, मतलब वेबिनार में अभी एक आधे घंटे का समय और है, जो चलते वेबिनार में इसका पेमेंट करेगा उसके लिए एनर्जी एक्शन 4100 रुपये होगा। आफ्टर वेबिनार जो भी पे करेगा 5100 ही उसे पे करना होगा। तो जिसको भी ये क्लास में अपनी सीट बुक करवानी हो, 4100 पे करके अभी पे बुक करवा ले, ये एज ए ब्लेसिंग होगी। और अगर क्लास के वेबिनार खत्म होने के बाद होगा तो 5100 पे करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, भले ही आप फिर आप 30 सितंबर मॉर्निंग तक पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, कर ठीक देते है। हैं ब्लेसिंग। चल, हाँ जी, हाँ जी। चल, कोई दिक्कत नहीं सर। आप कुछ बता रहे थे, वो बताते हैं जरूर। हाँ अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी सर। ये कुंडली है, ठीक है सर। अब ये हमारा पांचवा घर है। जी। चलो मैं शुरू से ही दिखा देता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब सबसे पहले मान लिया ये कुंडली हमारे पास आई है, हमने लाल किताब में कोई भी कुंडली हो, इसमें सूर्य कहीं भी बैठा हो, बुध कहीं भी बैठा हो, हमने उन्हें नहीं छेड़ना। मान लिया यहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो हमने इसे 1 नंबर मेष लगन से ही देखना है। हम प्रिडिक्शन लाल किताब में खानों से करते हैं, है ना? खानों से कैसे करते हैं कि इनका पहले घर में सूर्य है, दूसरे में इनका राहु है, तीसरे में इनका बुध है, चौथे में इनका शुक्र है, 7वें में शनि है, 11वें में इनके और कोई ग्रह आ गया, केतु आ गया या और कोई आ गया, यहाँ पे ऐसे करके इसकी प्रिडिक्शन करते हैं। सबसे पहले ये कुंडली आई हमारे पास, तो हमने इसमें देखना क्या है, अगर 5वें घर में
शनि और शुक्र हुआ, इसमें पांचवें घर में अगर किसी जातक के शुक्र शनि बैठा है तो इसका सवऋण बन गया। सवऋण किसका होता है? सूर्य का होता है। ठीक है। चौथे घर में अगर केतु और शनि आ गया, चौथे घर में, चौथा घर चंद्र का है, कर्क राशि का है, अगर इसमें केतु या शनि बैठे हैं, दोनों में से एक भी बैठा है या दोनों बैठे हैं, तो ये मात्र ऋण बन गया। यानी कि चंद्र का ऋण है, मात्र ऋण, जिसे माता का ऋण बोलते हैं, वो बना देगा ये यहाँ पे। ठीक है। पहले घर में और आठवें घर में बुध हो या केतु हो, केतु यहाँ है, बुध यहाँ है, या बुध केतु यहाँ आ गए या यहाँ आ गए। ठीक है। वो जिस जातक का मैं अभी वर्णन कर रहा था, उसका यहाँ बुध केतु है, तो उसका क्या हुआ? सगे संबंधी का ऋण बन जाएगा। सगे संबंधी का ऋण मतलब मंगल का ऋण हो गया, सगे संबंधी का ऋण। इस तरीके से हम देखते हैं। तीसरे घर में, छठे घर में अगर चंद्र है तो ये तीसरा घर किसका है? तीसरा घर, तीसरी राशि मिथुन, बुध की, और छठा घर बुध केतु का, तो ये बहन बेटी का ऋण बन जाता है, यानी बुध पे ऋण आ गया है। ठीक है। 2, 5, 9, 12, 2, 5, 9, 12 ये गुरु के घर हैं। अगर इनमें गुरु के शत्रु बुध, शुक्र, राहु ये अगर आ जाते हैं तो ये सबसे गंदा ऋण होता है, पितृ ऋण। ये क्या करता है? आयु से पहले परिवार के सदस्यों के बाल सफेद करने शुरू कर देता है। गुरु के जितने भी रोग हैं, किडनी फेल, गुरु के फेफड़ों में दिक्कत और लीवर फैटी, ये सारी चीजें इस ऋण से होती हैं। इस ऋण के लिए, यानी कि पितृ ऋण के लिए, ये आप ये देखिए कि यानी कि कैंसर तक जैसी भयानक बीमारियां ये ऋण देता है। तो इसलिए हम सबसे पहले कुंडली में ऋण देखते हैं। अब दूसरे घर में और सातवें घर में अगर राहु, सूर्य, चंद्र तीनों में से कोई बैठ जाए तो ये स्त्री ऋण बन गया, क्योंकि यहाँ ये घर शुक्र और ये घर बुध शुक्र का है, तो ये स्त्री ऋण बन गया। तो स्त्री ऋण का मतलब है, आप ये देखिए कि स्त्री ऋण बनने से झूठे लाछन लगना, स्त्री पे बदनामी का योग बनना, झूठे आरोप लगना, किचन में या तो शॉर्ट सर्किट होगा ऐसे जातक के घर में, या फिर कपड़े में जरूर आग लगी होगी, कुछ ना कुछ घटना जरूर घटती है। उसके बाद हम आगे 10वें घर में और 11वें घर में, ये शनि के घर हैं दोनों, अगर इनमें सूर्य चंद्र दोनों शनि के शत्रु हैं, ये बैठ जाएं तो ये निर्दयी ऋण बन गया। ऐसे जातक के घर में एक्सीडेंटल मौत होती हैं, या फिर भयानक बीमारी के बाद जब खूब पैसा लग जाता है तो तब जातक की मृत्यु होती है, उसके परिवार में किसी सदस्य की या उसकी खुद की। ठीक है। इसका इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक है, ऐसे जातक ने 10वें घर का निर्दयी ऋण जिसका बनता है, मैंने कई लोगों को पूछा है, तो ऐसे जातक सांपों को मारता है, और शनि क्या है? सांप है, और शनि के कारण ही यानी कि ये निर्दयी ऋण बनता है। राहु 12वें घर में, ये 12वां घर राहु का और गुरुदेव का है, बृहस्पति का, दोनों का है। अगर 12वें घर में सूर्य, मंगल, शुक्र बैठ जाएं, ये तीनों राहु के शत्रु हैं, तो राहु का आज जन्म में ऋण बनेगा। घर में जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक आइटम जल्दी जल्दी खराब होंगी, जल्दी जल्दी यानी कि ये चीजें खराब होंगी। और घर में बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब बिजली का सामान रखा होगा, जिनमें राहु वास कर लेता है, निगेटिविटी राहु की भर जाती है। तो ये ध्यान, इसीलिए हम ऋणों पे ध्यान देते हैं। सबसे लास्ट में छठे घर में अगर मंगल और चंद्र आ गया, ये दोनों केतु के शत्रु हैं, तो यहाँ पे केतु का कुदरती ऋण बन जाता है। ऐसा जातक अपनी कजन से या फिर यानी अपनी रिश्तेदारी में जैसे उसे नहीं करना चाहिए, तो वो उससे अपनी कजन से पहले राखी बंधवाता है, फिर प्यार तक की स्थिति बन जाती है। ऐसी कुंडली एक मेरे जीवन में भी मेरे पास आई थी। उस जातक ने, मैंने ये कहा
कि ऐसे कौन सी लड़की है जिसे तुम खूब प्यार करते हो, आपकी रिश्तेदारी में है। उसने कहा मेरी बुआ की लड़की है, उससे मैंने शादी की है घर से भाग के। तो ऐसी स्थिति ये ग्रह बनाते हैं। ऋण के बाद, ऋण के बाद हम, अभी मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये एक यहां आ गया और ये यहां आ गया 9 में, और ये 9 यहां आ गया 1 में। 1, 5, 9, ये तीनों ग्रह जिस भी कुंडली में कभी भी देख लेना, यहां चाहे इसका शत्रु बैठा है, चाहे यहाँ मित्र बैठा है, चाहे यहाँ शत्रु बैठा है, 1, 5, 9, ये कभी भी, यानी लाल किताब इन घरों में मित्र शत्रु कुछ नहीं देखती है। ये ग्रह, ये घर तीनों एक दूसरे को मदद देते हैं कभी भी। 1, 5, 9, 1, 5 और 9, ठीक है। अब दूसरा आ गया 2, 6, 10, ये दूसरा घर धन भाव, छठा घर रोग ऋण शत्रु, और 2, 6, 10 ये हमारा कर्म स्थान है। अब इसमें क्या होता है, 2, 6, 10 जब होगा, इसे तो हम बोलेंगे ये हमारा धर्म त्रिकोण है, ठीक है। ये सूर्य देवता का घर है, ये बृहस्पति प्लस सूर्य का घर है, और ये खाली गुरुदेव का घर है। गुरुदेव यानी के भाग्य का घर है हमारे, जहां से हम अपने भाग्य को देखते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे को, चाहे हम मित्र शत्रु कोई भी बैठे हों, तो ये तीनों ग्रह एक दूसरे को मदद देते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं एडवांस का मेरा कोर्स, उन्हें समझाया, मैंने बताया है, क्लास में अभी पूछ भी सकते हैं आप। तो ये 1, 5, 9 ये हो गया, इसे हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। अब 2, 6, 10 जो है, 2 और ये 6 और ये 10वां घर, ये 10वां घर कर्म स्थान का, ये रोग ऋण शत्रु कर्जे का है, और ये दूसरा घर धनभाव है। इनसे हम क्या देखते हैं, दूसरा घर धनभाव, यहाँ आदमी कर्जा लेता है, यहाँ भी धन आता है, यहाँ भी धन आता है, यहाँ कर्म करेगा तो धन आएगा। 2, 6, 10 ये हो गए हमारे अर्थ, अर्थ त्रिकोण, यानी इन्हें बोलते हैं, जैसे कहते हैं उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। आर्थिक अर्थ यानी धन से रिलेटेड, उसके उसी को यानी धन कहते हैं, अर्थ कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा आ गया, तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, ये हमारा काम त्रिकोण घर है। काम करेगा तो मिलेगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान ने हमें 60 से 70%, 60 से 3 और 7 और 11, अब भगवान ने हमें 60% या लगा लीजिए आप 70%, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें अपने यानी पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं, हमारा प्रारब्ध जो है ये उससे प्राप्त हुआ है। लेकिन इस जीवन में अगर आप 30-40% कर्म करेंगे, जब अच्छे कर्म करेंगे तो तभी आपको मिल पाएगा। तो वो 30-40% हम यहाँ से कुंडली से देख के प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप इन चीजों को छोड़िए, इन चीजों का परहेज करिए, आप ये उपाय करिए, गाय को रोटी खिलाइए, आपको आटे के पेड़े में गुड़ खिलाना है गाय को। तो ये सारी चीजें यहीं से निकल के आती हैं। तो ये सारा विश्लेषण उसी में समझाया जाएगा। अब जैसे छोटी सी बात है कि 9वां घर, अब तीसरा घर क्या है, ये तीसरा घर 9वें घर को, तीसरा घर 9वें घर को, 11वें घर को, ठीक। ये घर हमारा लाभ का, आय का है, ये घर हमारा भाग्य का है, ठीक है। अब हमारी मेन इच्छाएं इस घर में छुपी हुई हैं 7वें में, जैसे 3, 7, 11 का मैं बता रहा हूं आपको। 7वां घर हमारा व्यवसाय का है, लाइफ पार्टनर का है, वैवाहिक जीवन का है, साझेदारी का है, जो बिजनेस में हम साझेदारी करते हैं, ये घर उसका भी है, डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर है। इसलिए हम 7वें घर में, ये विदेश का भी घर है, इससे विदेश जाने का भी देखा जाता है 7वें घर से, ठीक है। अब हम इन्हें
पूरा कैसे करेंगे? 11वें घर से, लाभ के घर से। ठीक है। शनि क्या है? शनि का घर है शनि, ये 10वां घर कर्म का, और 11वां घर क्या है? इस पे गुरुदेव और शनि का दोनों का आधिपत्य है। तो शनि कर्म है और गुरुदेव धर्म है। यहाँ गुरुदेव जज बन के बैठे हैं और शनि देव यहाँ लायर हैं, वकील हैं। तो आपकी समस्या हमने गुरुदेव के आगे रखी, तो ये 11 घन उसी हिसाब से हमें हमारे जीवन में लाभ की स्थिति, 11वां घर लाभ का माना गया है। ये लाभ पैदा करता है। जैसे हम अब लाल किताब में आगे पढ़ाएंगे, जैसे अभी इसका टॉपिक इसमें नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। 12वां घर हमारा मोक्ष का, खर्चे का, हॉस्पिटल का, जेल का, ये सारा 12वें घर से, विदेश यात्रा का, तो ये सब इससे देखा जाता है। ठीक है। अब व्यापार हो या नौकरी, मिलेगा 11वें घर से हमें। जो भी आय का साधन होगा, जो भी पैसा मिलेगा, लाभ के घर से ही हमें प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ ये देखना है कि यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है कि जो हमारे काम में अड़चन डाल रहा, हमारे लाभ की स्थिति को कमजोर कर रहा है। तो ये सारी चीजें इसी में सिखाई जाएंगी। किसी ये चीजें यानी कि सब हम लेके चलेंगे इसमें। दूसरा, आपको जैसे कई चीजें हैं। अब इस 10वें घर को हम कहते हैं, ये भी 10वें घर की आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। 10वां घर कर्म का है। ठीक है। शनिदेव कहते हैं कर्म करो। शनिदेव क्या है? मजदूर। मजदूर को देखा कितनी कितनी मेहनत करता है, दिन भर पसीने में तर है, काला पीला हो जाता है, धूल धक्कड़ में मजदूरी कर रहा है। तो शनिदेव खुश होते हैं। शनिदेव कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। दूसरा, रहमदिली नेक दिली छोड़ दो। शनिदेव कहते हैं कर्मठ बनो। और अगर मान लिया चौथे घर में गुरु बैठा है, अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, मेरी क्लास में भी पढ़े, मैंने खुद पढ़ाया है। चौथा घर 10वें घर को 100% दृष्टि से देखता है। ठीक है। चौथा घर 10वें को 100% देखता है। अब होता क्या है, यहाँ गुरुदेव बैठे हैं, चौथे घर में गुरुदेव बहुत उच्च के हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। 10वें घर किसका है? शनि का। अब गुरु की दृष्टि अगर इस पे पड़ेगी तो शनिदेव क्या कहते हैं? शनिदेव कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करनी, क्योंकि ये धर्म के कारक हैं और ये कर्म के कारक हैं। तो अगर ये जातक पूजा पाठ करेगा, लाल किताब किसी को मना नहीं करती। कई लोग कहते हैं लाल किताब पूजा के लिए मना करती, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। लाल किताब इसलिए मना करती है, अगर ये जातक पूजा पाठ शुरू कर देगा तो ये शनि अशुभ फल देना शुरू कर देंगे इस जातक को, ये स्थिति बनती है। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर मान लिया चौथे घर में, छठे घर में और 7वें घर में और 10वें घर में, ठीक है, ऐसे जातक को अगर इन घरों में गुरु है, चौथा घर, छठा घर, 7वां घर, 10वां घर, अगर इन घरों में गुरु है तो ऐसे जातक को पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसका कारण बता रहा हूं। पूजा के लिए आपने घी का इस्तेमाल किया, शुक्र। रुई का इस्तेमाल किया, शुक्र। धूप अगरबत्ती खुशबू का इस्तेमाल किया, शुक्र। जब अपने जीवन की लग्जरीज, शुक्र क्या देते हैं? जीवन में लग्जरी, सारे भौतिक सुख शुक्र देते हैं। अगर जब उसी को आप खराब कर दोगे तो आपको पूजा का फल कहाँ से मिलेगा? पूजा नहीं करनी है। ऐसे जातक को लाल किताब में यही सिखाया जाता है। हर किसी के लिए पूजा की मनाही नहीं है। अभी जिन लास्ट मंथ जिन स्टूडेंट का एडवांस पूरा हुआ, उन्हें पूजा के मैंने सारे नियम लिखवाए हैं। अगर दूसरे घर में ये हो, 8वें में ये हो, ग्रहों के हिसाब से, तो उन्हें बताया है कि उसे पूजा नहीं करनी है, उसे मंदिर नहीं जाना है। कई लोगों को यानी कि घर में तो 7वें घर वाले को हम कहते हैं मंदिर बनाना ही नहीं है। ठीक है। 10वें घर का गुरु वाला घर में मंदिर ना बनाए, 7वें घर वाला घर में पूजा ना करे, तो ये स्थिति इसमें बनती है। अरविंद जी चलिए आप बताइए कुछ। जी सर, सबसे पहले तो सर कुछ लोगों के सवाल है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं सर जी कि जी कोई पूछिए। ऐसा जातक
क्या जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो क्या वो क्लास ज्वाइन कर सकता है? कर सकता है। 100% कर सकता है, क्योंकि हमने कहा हाँ कि सर आपको कुंडली बनाना सिखाएंगे, और कुंडली बना भाई, के। सूत्र, कुंडली देखने के सूत्र तो हम सिखाएंगे ना इसमें। हम्म। कुंडली, कुंडली के पहले जब हम, भाई ये है कि कोई ट्रेंड है कोई अनट्रेंड है ना, तो शुरू में तो सिखाएंगे तो कि भाई इसे हम कैसे पकड़ रहे हैं। चौथे घर में गुरु है, क्या करना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, तो हर चीज तो समझाई जाएगी। और बाद में जब बेसिक आएगा बेसिक कर लें, एडवांस आए एडवांस कर लें। तो ये तो अलग टॉपिक है ना पूरा विश्लेषण का, जी, कहने का है मतलब ना। अगर मैं आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इस एक जी स्पष्ट रूप से अगर मैं बात करूं, तो जी। अगर आप वीरेंद्र सर की सिर्फ कंसल्टेशन बुक करते हैं तो 10,500 उनकी कंसल्टेशन चार्ज है। वो 5100 रुपये में आपकी कुंडली आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो ये तो एज ए ब्लेसिंग हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे सर सुपर 30 करवा रहे हैं। बाकी लाल किताब तो अपने आप में एक गूढ़ विद्या है। तो ये क्लास मौका कोई भी ना छोड़े, एटलीस्ट अपनी कुंडली तो बनाना आप समझ ही जाओगे, और उससे कैसे चीजों को पकड़ना है वो सिखा दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, जो भी इस क्लास में ज्वाइन होगा, एक व्यक्ति की कुंडली तो सर पढ़ना आपको सिखाएंगे। फिर आप अपनी करवा लो, अपने घर में किसी की करवानी हो वो करवा लो, वो बोर्ड पे सर आपको सिखाएंगे। जी। एक कुंडली जिस घर की ली जाएगी, उस कुंडली का पूरा विश्लेषण, कि इसमें क्या ऋण है, क्या उपाय करने हैं, क्या वर्षफल बनेगा, क्या इस जातक को दिक्कतें आएंगी जीवन में, पूरा विश्लेषण उस कुंडली का। एक स्टूडेंट की एक कुंडली, चाहे वो उसके रिलेटिव की हो, बेटे की हो, बच्ची की हो, माता की हो, अपनी हो, एक कुंडली एक स्टूडेंट की। और यही सबको सिखाएंगे उसी में ही। अगले दिन दूसरे का नंबर, ऐसे जैसे जितने भी स्टूडेंट होंगे उसी हिसाब से यानी कुंडलियां जरूर लगाएंगे। कोई कोई दिक्कत नहीं है। जरूर जरूर। जी जी। ममता जी। जय महाकाल गुरुजी। जय श्री जय राम। महाकाल, जय महाकाल, खुश रहिए, बताइए। गुरुजी, मुझे एक तो मैंने ये कि पे कर दिया है और इसमें बहुत ज्वाइन हाँ, कर लिया है कोर्स। और दूसरा बहुत बहुत मुझे ये बहुत पूछना था धन्यवाद। कि गुरुजी आपकी स्टूडेंट ही हैं हम तो। और हाँ दूसरा ये एडवांस कोर्स नहीं है क्या? ये मतलब एडवांस से अलग है? हाँ, ये केवल कुंडली विश्लेषण है। कुंडली के बारे में ही सिखाया जाएगा आपको, कुंडली कैसे देखनी है, क्या देखना है। एडवांस बाद में लाएंगे भाई, एडवांस कर लीजिए, फिर तो पूरा एस्ट्रोलॉजर बन ही जाना है आपने, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, बस यही पूछना था कि ये एडवांस अरविंद जी, नहीं है, एडवांस अलग से होगा? जी एक जी। मिनट ममता, अरविंद जी, ये अभी मेरी बेसिक की क्लास में है, तो जरा कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, हाँ माता है ना। कमल, मेरे को बताओ सर कैसे पढ़ा रहे हैं आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब मेरे को तो बिल्कुल जानकारी नहीं थी, पर गुरुजी ने मतलब कर दिया है सक्षम कि अपने घर का वालों का थोड़ा-थोड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए मैंने, मेरे ख्याल से आई वाज़ द फर्स्ट स्टूडेंट जिन्होंने पे किया है, क्योंकि मुझे बहुत मतलब सैटिस्फैक्शन है। अभी थैंक यू। ममता कितनी क्लास हुई है आपकी? कल कौन तो सा ग्रह पढ़ाया हमने कल? कल हमने शनि ग्रह किया था गुरुजी। अब राहु और केतु रह गए आपके ना। राहु केतु रह गए हैं, और मेरे ख्याल से हमारी 16-17 क्लासेस हो चुकी हैं। 17 क्लास हुई हैं अभी, है ना। 17 क्लास हो गई, हाँ बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहना, और बहुत अच्छे। नहीं, गुरुजी तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब जो भी ज्वाइन करना चाहे बिना सोचे समझे ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू माता, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक माता के फीडबैक के लिए। बहुत ही बहुमूल्य है ये। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब कोई व्यक्ति जुड़ता है, हमने हमारे गुरुओं से एक ही चीज़ सीखी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरे पुराने स्टूडेंट इस चीज़ को यहाँ पे प्रमाणित भी कर देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, जो आवे सो राजी जावे। मतलब जो आ रहा है तो उसे ऐसा लगे कि हमने जो भी पे करा है, क्योंकि हर किसी की मेहनत की कमाई होती है, क्योंकि किस समय हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो हमने भी वो चीज़ें फेस करी है जो बहुत सारे बच्चे फेस करके आए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी के भी जीवन में कोई ऐसी चीज हो। तो सिंपल और स्पेशल जो मैंने अभी आपको बात कही, सिंपली वे में जो मैंने आपको समझाई, कि जो भी इस क्लास में ज्वाइन करेगा, ऐसे समझ लो कि आप एक कुंडली पढ़ना सीख रहे हो। तो कुंडली को कैसे विश्लेषण करना है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको अपना अगर आता है, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट जिसमें कुंडली भी बनाने आती है, जैसे कि सर ने तो बोला कि आपको कुंडली बनाना सिखाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आता है और अगर आप प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे रेमेडी करनी है, लाल किताब से कैसे उसकी हेल्प ली जा सकती है, वो सारी चीजें सर कवर कराएंगे। जी सुशीला माता। यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जय महाकाल नमस्कार, गुरु। जय श्री जय राम। महाकाल। मेरे को सर ये पूछना था, मेरे को मतलब बेसिक टू एडवांस दोनों ही करना है, तो मतलब पूरा सब पूछना था सर, सिस्टर, बेसिक क्योंकि टू ये मैं अभी एडवांस की अगर हम बात को करें, रिलेट कर रही।
हाँ जी। मैं आपको बताऊं, बेसिक टू एडवांस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक टू एडवांस की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट कोर्स होता है, 1.5 महीने का कोर्स होता है। ठीक है, ये जो क्लास हम्म। होगी ये अप्रोक्सीमेटली 15-16 दिन का जैसे कि सेशन दिया जा रहा है इसमें। तो 16 दिन भी इसके लिए दिया जा रहा है क्योंकि जो भी बच्चे होंगे, क्योंकि उनकी कुंडली विश्लेषण होगी। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि एक कुंडली आपकी जरूर जरूर पढ़ना सिखाई जाएगी और आपसे वो कनेक्ट भी कराई जाएगी कि आप चेक करो उस व्यक्ति के साथ ये तकलीफ है कि नहीं और कैसे उसकी रेमेडी करके उस परेशानी से मुक्ति पाए। ठीक है, सेकंड, इतनी सारी सर कुंडली मैं सर, कॉल क्योंकि इतनी सारी कुंडली सर बनाना सिखाएंगे तो आपको कुंडली पढ़ना तो आ जाएगा और कैसे हील करना वो भी आपको समझ तो आ ही जाएगा। बाकी अगर प्रॉपर बेसिक टू एडवांस कोर्स है तो वो नेक्स्ट मंथ होगा, एक अप्रोक्सीमेटली एक 10 तारीख बाद 15 तारीख के बाद ही होगा, जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद ही होगा। ठीक है, तो 15-16 दिन का तो ये समय लगेगा विजिटर, उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा सिर्फ सर अगर कुंडली विश्लेषण करते हैं तो 10,500 उनका एनर्जी एक्सचेंज ही है, सिर्फ कुंडली चेक करने का। लेकिन वो 5100 रुपये में एज ए ब्लेसिंग समझो कि आप ब्लेसिंग ले रहे हो, क्लास की क्लास सीख रहे हो और ब्लेसिंग की ब्लेसिंग ले रहे क्योंकि सर मैंने जैसे सर ने बताया ना, मैं वो कोरिलेट कर रही हूँ। मेरे 10th हाउस में बुध और गुरु बैठे हैं, बृहस्पति हैं, तो मेरे को मना कर रखा है कि आप पूजा पाठ नहीं करेंगे। सही है। और अष्टम में है शुक्र और मंगल है, नवम में सूर्य चंद्रमा है। ये भी मैं कोरिलेट कर रही हूँ कि बुध के आसपास ही रहते हैं सूर्य। हाँ जी, हाँ ये जी। मैंने कईयों की कुंडली में देखा है। और पंचम में मेरे केतु है और 11वें घर में शनि और वो है राहु। तो मेरे तो एक ही लाइन में आ गए सारे के सारे ही। तो वो जी। चीजें मैं कोरिलेट कर रही थी। मैंने कहा फिर डीपली ही पढ़ा जाए तो बेटर रहता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्लास से भी आप बहुत सारी चीजें कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपको कंप्लीट एडवांस होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिस बैच में जुड़े हुए हैं जहाँ पे आज का लिंक है वहीं जुड़े रहें। ठीक है मतलब। नहीं सर, वैसे भी आपका पर्सनली नंबर है मेरे पास, मैंने आपने ऐड किया था मेरे को। थैंक यू मतलब, बहुत धन्यवाद। आपके थैंक यू सर, थैंक यू। सुशीला जी, आपके परिवार में 2 शादी किसकी हुई है? मेरे दादाजी की भी हुई है, मेरे ताऊ जी की भी हुई है। बहुत बढ़िया। ये 11वें घर की आपकी निशानी है। ये भी मेरे को किसी ने बताया था कि 11वें में शनि और वो है ना, तो आपके घर में ये चीज है ही है। जी 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 जी। तो इसीलिए मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। जो बातें देखो रियल है ना सर, वो रियलिटी जी ही है। सत्य। वो जी चीज है। माता। थैंक यू सर, ठीक है थैंक यू। माता, जरूर माता, जरूर। जय श्री माता माता, धन्यवाद। जी। जी। जी रिंकू माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय माता श्री जी। महाकाल। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी पढ़ा रहे हैं अरविंद सर की मैं इतनी तारीफ, क्योंकि हमको आज तक कभी रिकॉर्डिंग नहीं देखनी पड़ी। अरविंद सर से 2 साल से हम जो भी पढ़े हैं, जो जितनी भी क्लास, और वैसे ही सर आपने जितनी बार मैंने आपके वेबिनार ज्वाइन किए हैं, मेरे को हर चीज बहुत क्लियर समझ में आई है आपकी अभी तक। बहुत बहुत दूसरी धन्यवाद। बात मैं ये कहूंगी कि मैं 2.5 साल से ऑकल्ट में काम, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। वैदिक मैंने सीखा और केपी मैंने सीखा, सब कुछ सीखा। लाल किताब पे विश्वास इसलिए हुआ, सबने बोला कुंभ लगन में मंगल की महादशा मार्केश होती है, और मेरी हम्म। मेरी जब से मंगल की महादशा लगी है, मैं जब से ही ऑकल्ट में काम कर रही हूँ और जब से ही पैसा कमा रही हूँ, क्योंकि मेरा मंगल और जुपिटर 9th हाउस में है। बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे अपने आप विश्वास होने लगा, और धीरे धीरे मैंने सर से लास्ट टाइम भी पूछा था कि एडवांस जब भी होगा तब मुझे लाल किताब पूरा ही एडवांस करना है। जरूर माता, जल्द से लाएंगे, जल्द जल्दी लाएंगे। लाएंगे। जल्दी लाएंगे जल्दी सिस्टर, जल्दी सर क्योंकि लाएंगे ये इसके बाद बेटा। अलग है, ये कोर्स अलग है और एडवांस अलग है। इसके अंदर सिस्टर कुंडली विश्लेषण होगी। जैसे कि आपने कहा कि मुझे केपी आती है, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपको आता है, तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा जैसे कुंडली पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि हर कोई क्लास क्या कराता है, पढ़ना सिखाता है, लेकिन विश्लेषण करना कोई नहीं सिखा जाता है। तो एक थ्योरी अलग चीज होती है, एक प्रिडिक्शन करना जो प्रिडिक्शन पार्ट है, ये प्रिडिक्शन पार्ट की क्लास तो ये अलग रहेगा क्या एडवांस से, ये करना है। जरूरी जी, है ये तो हम एडवांस ये से भी अलग है, कर। सुपर 30 की क्लास अलग होती है। बाकी प्रोफेशनल लाल किताब के अंदर जब कुंडली विश्लेषण का सेशन होता है तो सिर्फ 2 दिन का ही सेशन होता है। बाकी कंप्लीट सेशन जो कुंडली विश्लेषण का होता है अपने आप में सुपर 30 पार्ट होता है। तो क्या हम इस कोर्स को करने के बाद प्रिडिक्शन कर सकते हैं या एडवांस के बाद ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं? 100% माता इसके बाद भी कर सकते हैं।
कुंडली की तो आपको जानकारी है ही रिंकू, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई सूर्य किस घर में बैठा है, आप कहोगे दूसरे घर में बैठा है। तो वो जानकारी है तो फिर प्रिडिक्शन बिल्कुल संभव है, करना कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस केवल नंदी। सीखना। ठीक है, खुश जरूर रहिए। जी। जी विनीता जी, विनीता माता अनम्यूट करें। जय श्री महाकाल गुरु। जय जय श्री श्री माता महाकाल, माता। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरु जी। आपने बहुत ही बढ़िया, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपको तो पता ही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सिखाते हो आप। और अरविंद सर भी और गुरु जी भी कभी भी, मतलब कितना भी क्वेश्चन पूछ लो, ये कितने भी बिजी हो, ये हमें आंसर तो करते ही करते हैं, जरूर करते हैं। कभी कभी तो फोन भी कर लेते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। मतलब इतना रिस्पॉन्स मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है आप लोगों से। हम तो बहुत ही मतलब भाग्यवान हूँ मैं कि आप लोग, आप जैसे गुरु जी हमें मिले हैं। और बहुत बढ़िया सिखाते हो गुरु जी आप लोग, अरविंद सर जी भी और आप भी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत इजी वे से सीख पाए हम। तो मैं तो सबको रेकमेंड करूंगी कि अगर कोई जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल ये मतलब कोर्स करने जैसा है गुरुजी। मैं तो जरूर। सबको ये मेरी तरफ से बोल रही हूँ। जी जी। सबसे धन्यवाद। पहले तो विनीता माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूँ जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि अच्छी है, इसके लिए आपकी सृष्टि अच्छी है, तो सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माता, मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ काल ने हमें चुना ही है आपकी सेवा करने के लिए, तो हम जो सीखें अब गुरुओं से, बस वो आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास ही है। बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। जी। जी माता। जय श्री महाकाल विभा जी। हाँ जी, जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री सर महाकाल। आपके, हाँ जी सर, गुरु जी नमस्कार। आपके साथ नमस्ते। जुड़ना तो अरविंद जी, मैंने आगे भी आपको बोला था कि आपके प्लेटफॉर्म पे आना, मेरे को लगता है कि वैसे कर लो ज्वाइन, कुछ भी हो। और गुरु जी ने भी अच्छा सिखाया। मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन था कि बोलो। मैं करना चाहती हूँ इसको, बट मेरे को ये, पहले आप कितनी क्लासेस जोएंगे जिन लोगों को नहीं आता, क्योंकि वो फिर हमारे को मुश्किल होती है। जिनको नहीं आता, अगर उनकी सारी क्लासेस हो जाती है आधी, तो हमारा तो रह जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, शुरू में देखो सूत्र तो देने हैं, चाहे आप भी आओ क्लास में, चाहे वैसे भी आए जो नहीं सीख रखे हैं, तो सूत्र तो देना है कि भाई हमने सबसे पहले ऋण देखने हैं, सबसे पहले शुभ अशुभ ग्रह देखने हैं, किस तरीके से देखने हैं। वो आपकी भी, आपका क्या है, आपका अनुभव बढ़ेगा उससे, उसमें क्या दिक्कत है, रिवीजन रिवीजन। हो जाएगा, रिवीजन होगा, नहीं, है वो ना। रिवीजन तो सर ठीक है, पर सूत्र देने में हाँ, अगर हफ्ता नहीं लगता तो क्लासेस ना ना खत्म ना हो ना, जाती। वो नहीं होगा, उससे बेफिक्र रहिए, वो नहीं होगा। क्योंकि क्लास बिल ज्वाइन करना चाहती हूँ, पर सूत्र के लिए तो 4 दिन 5 दिन निकल जाए, वो नहीं करना अरे चाहती। नहीं होगा, जो होगा कुंडली से रिलेटेड ही बताया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, जो होगा आप पे केवल, विश्वास है गुरुजी, मैं इसीलिए बस और कर क्या, रहे हैं ना। केवल कुंडली तो कैसे देखनी है, क्या करना है, वही टॉपिक रहेगा और कुछ नहीं। बाकी सब आपको लिखवा रखा है, कुंडली जन्म। देखनी तो हमें, आपने सूत्र समझाए थे वो हमें पता है, हाँ लेकिन हमें ये हाँ, समझ नहीं आती कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नहीं समझ आते। वो मैंने वो आपको आप पूछा सब भी था इसमें एक बार। करना ना, वो सब इसमें करोगे। वर्षफल भी देखना सिखाऊंगा, कुंडली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब इसमें है वो, इसीलिए लाए स्पेशली। कई स्टूडेंट का यही था कि गुरुजी लिखवाने को, तो आपने भी कही थी क्लास में ये बात कि किताब कापियां तो सब भरवा देते हैं, है ना। और आपने ये भी कहा था कि पहली बार आप, मैंने देखा है बोर्ड पे आप पढ़ा रहे हो, नहीं नहीं, वो तो सब मैं मान रही हूँ, नहीं कुंडली विभा कुंडली जी, से रिलेटेड सब कुछ है। एक सेकंड सर। विभा जी, लेकिन सिर्फ, सबसे पहले तो ये जो क्लास होगी विभा जी, जैसे कि आपने 2 दिन की स्पेशल क्लास ली थी, याद है, जो मैंने अरेंज करवाई थी, हाँ कुंडली जी, पढ़ना। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल, तो एक हाँ जी। कुंडली आप अपने घर की पढ़ना सीखोगे, बाकी जितने भी स्टूडेंट वहां पे होंगे सबकी कुंडली ली जाएगी, जैसे कि हमने कहा। तो एक एक व्यक्ति की एक कुंडली, मतलब किसी भी घर वाले की एक व्यक्ति की एक कुंडली हम वहां पे पढ़ना सीखेंगे।
बेसिक सूत्र तो जैसे कि जो बेचारे को जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो एस्ट्रोसेट से अपनी कुंडली तो बना लेगा, लेकिन उसे बिल्कुल प्रिडिक्शन करना तो सीखेगा ना, तो वो प्रिडिक्शन करना सर सिखाएंगे। वही मैं कह, क्वेश्चन नहीं था मेरा, यही था कि 2 दिन, चलो 1 या 2 दिन सूत्र में लग जाए, पता लगे कि हफ्ते की क्लास सूत्र में निकल गई तो वो नहीं। नहीं नहीं देखो, नहीं, ऐसा नहीं अगर होगा। मैं सुनो सुनो, अगर एक इसको इस तरह से पकड़ लेते हैं, अगर 5 दिन की क्लास भी समझो सूत्र में लगी, वैसे लगेगी नहीं लेकिन लगी, ठीक है, तो आपको ये 16 दिन का कोर्स 20 दिन का करवाऊंगा, इसकी गारंटी मेरी। बस जब तक कुंडली खत्म नहीं चलो होगी तब तक क्लास खत्म नहीं होगी। कुंडली सबकी ठीक है एक एक सर, लेंगे, कमिटमेंट करिए तो सर को पूरी करनी ही पड़ेगी, हम ऐसे नहीं बिल्कुल करेंगे छोड़ेंगे। सर, आपकी बात काटी है कभी? बस। ठीक है ठीक सर, है, ठीक है। ठीक है, ठीक और है। अरविंद सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया, मैं सच बता रही हूँ। आपके, आपने अपने चैनल पे भी डाला, याद है मैंने कहा था मैं तो सोई उठी थी, मैंने वो बोला तो अरविंद सर की क्लास आती है, अरविंद सर को देखने के लिए क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। और धन्यवाद। गुरुजी ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, जो पढ़ाया बहुत अच्छा, हमने उनसे एडवांस करा है, उनके लिए भी शुक्रिया उनका। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खूब तरक्की करो। थैंक यू माता, थैंक यू जी। लेकिन मेरी बहन की एक बात मुझे बहुत अद्भुत लगती है, जब विभाजी कहती है ना सर मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। धन्यवाद माता, मैं बहुत सच बहुत कहती धन्यवाद। हूँ, मैं सच कहती हूँ, मेरे को कोई क्लास नहीं भी करनी होती, मैं अपना वेबिनार ज्वाइन कर लेती हूँ, चलो सर की शक्ल तो नजर आ जाएगी। धन्यवाद माता, आप बहुत इतना बहुत मीठा बोलते हो ना सर, सच्ची कह रही धन्यवाद। थैंक यू माता, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। जी ठीक है। जी। जी रश्मि जी। सर मैंने पूछा था फोन पे, नंबर मिला नहीं मुझे। अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं सिस्टर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। पेमेंट डिटेल का नंबर शो हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी 705 जी सेवन सर, जीरो जी थ्री सर। वन नाइन जीरो फाइव पेमेंट डिटेल नंबर है, इसी पे करके सुपर जी 30 लिख के आप सिर्फ भेज दें पेमेंट डिटेल, तो हम आपको जल्द से जल्द आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। जी सर, जी सर, सिर्फ सर 4100 करना है ना? अभी अगर वेबिनार के चलते 4100 आप पे कर सकते हैं, ठीक है जी। जी जी सर, ओके जी। थैंक यू। ओके सिस्टर, थैंक यू माता। जी रिंकू माता, क्या रह गया? सर यही कह रही थी, कितना भी स्ट्रेस हो कुछ भी हो, सब गायब हो जाता है मेरा भी, जब मैं ऑनलाइन यहाँ आ जाती हूँ क्लास में, कहीं कोई सी भी, धन्यवाद माता। कितना ही स्ट्रेस हो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत अपने जैसे ही आपको एनर्जी एक्सचेंज बोले चाहे कुछ भी बोले, मैं तो बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। चलो, मेरी बहन ने एक चीज कही है तो मैं आप सभी को एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, ठीक है, जैसे कि सिस्टर ने कहा, ठीक है, तो सिस्टर ने क्या कहा कि मैं यहाँ आती हूँ तो वेबिनार में आती हूँ तो रिलैक्स हो जाती हूँ, तो समझना ये है कि हम सभी ऑकल्ट के हीलर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हम सब हीलर हैं, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम सब हीलर हैं। तो हमेशा कहते हैं संगत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी संगत कैसी है वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, एक सुई जो होती है अगर पानी में डालो तो डूब जाती है, लेकिन इतने टनों से मतलब लोहे का बना हुआ जहाज पानी में चल रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसने संगत किसकी करी होती है? लकड़ी की। रुई को आपने देखा है, आग लगा दो पूरी जल जाएगी, लेकिन अगर उसे ही आप घी के दीपक में जलाते हो तो घी जल जाता है लेकिन रुई नहीं जलती। जी जी आपकी जी। संगत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप किसको किस दृष्टि से देखते हो, आपकी दृष्टि से ही आपकी सृष्टि अच्छी बनती है। तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, मैं हमेशा कहता हूँ एक 15 मिनट का नियम कोई भी सिमरन का आप अपने जीवन में ले लो, ठीक है, जिस गुरु को मानते हो, गॉड गुरु गाइडेंस जिस जो आपका इष्ट देव है उसकी आपसे 15 मिनट का नियम लो, आपके जीवन से सारी समस्याएं वैसे ही नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी तो महाकाल बैठे हैं सबको ब्लेस करने के लिए। धन्यवाद माता रिंकू जी, धन्यवाद। चलो जी, माता अनम्यूट करें, चंपा माता। माता अनम्यूट करें। कौन है सर एक सेकंड। ये नंबर? माता ट्राई करो, नहीं हो पा रहा। जी भाई, जिसका क्वेश्चन हो गया नीचे कर लें हाथ, ताकि हम, और प्लीज कैमरा ऑन रखें, हम देखेंगे कैसे आप कैसे दिख रहे हो।
जी हरप्रीत जी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, ये केपी एस्ट्रोलॉजी और इसमें कोई फर्क है क्या इस चीज में? सर एस्ट्रोलॉजी अलग पार्ट होता है, सर लाल किताब से आपको हील करना सिखाता है। क्या तो फर्क मतलब कोई कोई डिफरेंस, कितना फर्क है इसके अंदर? डिफरेंस क्या है इसके अंदर दोनों का? एक सेकंड सर, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लूं। वीरेंद्र जी, इनका एक सवाल है, जी। पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब से क्या फर्क पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी कौन सी पूछ रहे हैं? वैदिक पूछ रहे हैं, केपी पूछ रहे हैं, कौन सी पूछ रहे हैं? वैदिक, केपी और उसमें क्या फर्क क्या था सबके अंदर? वैदिक केपी गहराई में है, ये इतना नहीं है। हमने तो मेष लगन की कुंडली से लेके चलना है, खाने के हिसाब से प्रिडिक्शन हो जाती है लाल किताब में। लाल किताब में छोटे छोटे उपाय होते हैं। लाल किताब जेम्स रिकमेंड नहीं करती, ना कोई ये नहीं कहेगा कि राहु खराब है जी 1.25 लाख मंत्र जाप करा लो, पंडित जी से पूछो जो पूजा पाठ वाले हैं, कर्मकांडी पंडित जी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें छोटे छोटे उपाय होते हैं। 10 20 50 100 200 रुपए का उपाय होता है, करना आपने है। जो उपाय करने हैं, सारी जो उसकी कारक वस्तुएं हैं वो आपके घर में मौजूद हैं, नहीं तो दुकान पे मौजूद हैं। बस लाल किताब बहुत इजी, इससे इजी एस्ट्रोलॉजी कोई हो नहीं सकती, मैं ये कह सकता हूँ आपको। अभी आप बात कर रहे थे केतु की, बात कर रहे थे छवें सिक्स घर के 6वें घर में बोल रहे थे आप। तो मेरा हाँ, 6वें घर में है, पर मेरा 11वीं राशि के अंदर है वो। तो अब आप उसको राशि के हिसाब से पढ़ेंगे कि घर के हिसाब से पढ़ेंगे इसको आप? हम घर के हिसाब से पढ़ते हैं, हम राशि नक्षत्र कुछ लेके नहीं चलते हैं। राशि नक्षत्र केवल इसलिए लेते हैं कि हाँ भाई उस लगन की कुंडली है, ये है, इसलिए चलते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। छठे घर में है आपका केतु। हाँ जी, मेरी कन्या लगन की राशि कन्या लगन की है ना, तो हाँ छठे में केतु है, और 12वें में हाँ। राहु आ जाएगा, फिर शनि के साथ राहु आता है वो। संतान से किसी तरह का कष्ट मिला आपको? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, बच्चे छोटे हैं मेरे अभी। कितने, क्या है, बेटा है बेटी है? दोनों में बेटा, एक बेटी बड़ी है 9वीं 8th क्लास में है, और अच्छा बेटा मेरा 5th क्लास में है अभी। अच्छा। अच्छा, बेटा होने में कोई प्रॉब्लम, लेट हुआ है बेटा? नहीं नहीं, मेरी शादी लेट हुई थी मेरी। अच्छा ठीक है। छठे घर का केतु थोड़ा सा आपको यानी कि ध्यान रखना है। नाभि के नीचे के रोग देता है, पथरी, अपेंडिक्स, कमर दर्द, टांगों में दर्द, यूरिन इन्फेक्शन, वो तो इन मेरा चीजों का। एक्सीडेंट हुआ था, मेरे प्लेट पड़ी हुई है चूल्हे के अंदर, चूल्हा टूट गया था मेरा वो। आय हाय, बस यही करता है केतु छठे घर का, इसका ध्यान देना है और कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी जी बहुत इजी है लाल किताब, उससे बेफिक्र रहिए। केपी में और वैदिक में तो लोग 2-2 साल लगा देते हैं, है ना? हमारे तो यहाँ आप क्लास में जो बेसिक पढ़ रहे हैं, कल 17वीं क्लास थी हमारी, उन्हें पूछ लीजिए कहाँ तक पहुंच गए हैं। कुंडली देखना सीख रहे हैं, है ना? 2 ग्रह इनके और रह गए हैं, और 1-2 दिन और इन्हें स्टडी करा के, तो इतना इजी है। और ये तो मेन टॉपिक है, कुंडली। कुंडली जब सीख जाएगा कोई भी स्टूडेंट, तो बस क्या चाहिए फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर। जी जी सर, रोली जी से बात करते हैं, रोली गुप्ता जी। जय महाकाल सर। मैं जय दोनों श्री। ही गुरुओं का बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं बहुत लक्की समझती हूँ कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हूँ कि मुझे मतलब कि दोनों ही गुरु इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मेरे को दिमाग में हर चीज आराम से बैठ जाती है। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं मतलब कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ। पहले मैंने और जगह भी किया, लेकिन इतना अच्छा समझ में नहीं आता जितना यहाँ मुझे समझ में आने लगा है। ठीक है रोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू माता, दिल से धन्यवाद आप। जी सर मेरे को जी। पूछना था कि टाइम ये 9 बजे ही रहेगा या थोड़ा लेट हो सकता है? नहीं माता, रात को 9 बजे का ही टाइम है, इंडियन टाइम रात को 9 बजे। ठीक है, मेरी ना एक वेडनेसडे की क्लास होती है, वो मैं मिस नहीं कर सकती, मैं इसीलिए सोच रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं माता। देखो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, फिर आप उस दिन वो रिकॉर्डिंग कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास रिकॉर्डिंग होती नहीं, मैं सिर्फ नोट्स ही बनाती हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग आपने देखा है? मैंने कभी कोई तो आपके रास्ता रिक्वेस्ट। कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा माता, ऐसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि सब टाइम जो है सर को 9 बजे ही फ्री है, उससे पहले सर की क्लास चल रही है आपको पता है, और बीच में सर अपना कार्य भी करेंगे, तो उसमें लगता है टाइम। जी ठीक जी है। जी सरोज माता, ओ चंपा माता।
नहीं हो रही सर, उनकी आवाज नहीं आ रही, उनके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, सॉरी। जी, तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये क्लास आज खत्म नहीं हुई, कल हम इसी के अंदर एक और नए टॉपिक को, नई चीज को सीखेंगे। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे भी उपस्थित हो, आप सबका दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जैसे कि मैंने आज एक चीज आपको बताई, संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो किसी भी गुरु की संगत करना ना छोड़ें। बाकी हम कल क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, कल फिर सर आपको कुछ नया ज्ञान सिखाएंगे। ठीक है, तो ये 2 दिन की अमेजिंग क्लास है। हाँ, जितने भी लोग आज अभी यहाँ पे उपस्थित हो, जैसे कि मैंने कुछ ही समय में जिस यूट्यूब चैनल से आपको आज का लिंक मिला है, अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आपके प्रियजनों तक भी जाए, हो सकता है किसी के बर्थ चार्ट में वो ग्रह बन रहे हो, तो अगर आप उनकी भी हेल्प करना चाहते हो तो कुछ ही समय में ये वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। जब ये अपलोड होगा तो आपको ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया जाएगा। कल सेम टाइम शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे। अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेंगे। तब तक के लिए महाकाल आपके जीवन में ब्लेसिंग करे, जीवन में खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आज्ञा लेंगे सभी से, अनम्यूट करेंगे सब और आज्ञा देंगे। जय श्री जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री माता, महाकाल। जय माता दी। जय श्री महाकाल।